हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विक्रम पाठक और ये है आपका अपना चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ हैं और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड, और सॉलिड में कैसा नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर वाला। ठीक है, तो हम लोग इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए या इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हम प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं स्फीयर के बारे में कि टू टाइप्स में हम लोग देखे हैं, हॉलो एंड सॉलिड। ठीक है, तो जो हॉलो स्फीयर है हमारा, उसमें चाहे केस कंडक्टिंग का हो या नॉन कंडक्टिंग का हो, सेम सारा पॉइंट होता है जो कि हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 20 में। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, उसको अच्छे से वॉच ज़रूर कर लें। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है उसमें तीसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते हैं फिर से कि अगर सॉलिड स्फीयर में, ठीक है, अगर सॉलिड स्फीयर में स्फीयर जो कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग में क्या होगा कि वैसा ही केस होगा जैसे पिछला वाला हमारा पढ़े हैं हॉलो स्फीयर वाला। ठीक है, सेम टू सेम सारा पॉइंट होगा। तो कंडक्टिंग में बेसिकली होगा क्या कि जैसे हमारा ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें हम जितना भी चार्ज डालेंगे ये चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, और ये सेम एज लेक्चर नंबर 20 जिसमें हम पढ़े हैं हॉलो स्फीयर वाला। ठीक है, कौन सा वाला, हॉलो स्फीयर वाला। तो ये हमारा कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड में कैसा है, कंडक्टिंग। सॉलिड में कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर। तो सॉलिड में कंडक्टिंग हो या हॉलो में कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग हो, सब केस सेम होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड, और सॉलिड में कैसा, नॉन कंडक्टिंग। इसमें एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जेईई में भी इससे सवाल होते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखें। ठीक है, तो चलिए इसका भी जो फर्स्ट केस है ना वो सेम है जैसा हमारा होलो स्फीयर का है, या जैसा हमारा जो है वो सॉलिड में कंडक्टिंग स्फीयर का है। तो जैसे देखते हैं हम लोग कि ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से इसमें दिया गया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है ना। चार्ज जो है ये आप देखिए यहाँ पर, ये जो सॉलिड स्फीयर है हमारा, इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायर वॉल्यूम। ठीक है, ये समूचे जो पूरा जो वॉल्यूम है इसमें एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, सब जगह एक समान रूप से फैला हुआ है अंदर में। ठीक है, तो ये हमारा कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और सॉलिड में कौन सा, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, या इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ जो होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ध्यान देंगे, अब ये इसका सेंटर है, तो देखेंगे आप लोग कि ये सेम केस आएगा। सपोज कर लेते हैं इस पर कितना चार्ज है Q और इसका वॉल्यूम कितना है V, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम, इसमें तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयरफॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा दैट इज रो, एंड रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q बाई V, और इसका अपना रेडियस सपोज कर लेते हैं हम लोग क्या है, कैपिटल R। ओके, तो अगर आपका पॉइंट, इसमें भी 3 पॉइंट होगा, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं आउटसाइड वाला है, सरफेस वाला है और इनसाइड वाला है। तो अगर आप देखेंगे आउटसाइड कंडीशन में, जैसे कि सपोज कर लेते हैं ये हमारा पहला पॉइंट है आउटसाइड, और आउटसाइड में क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, ये जो अपना स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस क्या है, ओरिजिनल स्फीयर का R, और जो हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल r, और स्मॉल r क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कैपिटल R से, तभी तो पॉइंट आउटसाइड जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे कि सपोज कर लेते हैं हम लोग को
इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये रहा, हमने O से, ये पॉइंट P है और ये O से P को मिला दिया और ये कह दिया स्मॉल r। तो देखिए आपका पॉइंट कहाँ चला गया, आउटसाइड। अब जब आउटसाइड चला गया है तो हम लोग को करना क्या है, एक मिनट, थोड़ा यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ओके, ये हमारा पहला केस है, आउटसाइड एंड स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ओके, तो अब हमने जहां पर पॉइंट लिया है वहां पर हमको सबसे पहले क्या करना होगा, उतने पॉइंट डिस्टेंस वाले रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना देना होगा। तो ये रहा, हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये गॉसियन सरफेस बनाया तो आप देखेंगे ये सारा का सारा चार्ज इसके अंडर में कवर हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा R क्या है, कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्मॉल r क्या है, ये हमारा है रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। तो अब आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो S मान लेंगे, एंड S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि ये स्मॉल r है। यहाँ पर पॉइंट P पे इंटेंसिटी क्या होगा, आउटवर्ड, ये रहा आउटवर्ड इंटेंसिटी, और पॉइंट P पर आप स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या ले लेंगे, ds का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, along the direction of intensity, this is the area vector ds। तो एंगल कितना डिग्री हो गया, थीटा इज 0 डिग्री। अब ये एंगल हमारा 0 डिग्री का हो गया है। ओके, तो आप अब सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फाई इज इक्वल टू, सबसे पहले स्मॉल फ्लक्स हम लोग फाइंड कर लेंगे, डी फाई, एंड डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, ई डी एस cos थीटा इज इक्वल टू ई डी एस cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा ई डी एस, देयरफॉर आप 5 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस सबको हम हटा रहे हैं, बस यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हम आउटसाइड में फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी से बता रहे हैं क्योंकि सेम टू सेम लेक्चर नंबर 20 जैसा है ये, आप उसको अच्छे से देखें। हाँ, इसका जो नेक्स्ट जो केस होगा, ठीक है, जो इनसाइड वाला होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड का केस आपको आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देयरफॉर टोटल फ्लक्स फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे। अब डी फाई का वैल्यू क्या है, ई डी एस हमारा, ई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन एस, ई इंटू एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हमेशा जब भी हम फ्लक्स निकालते हैं तो हम सरफेस एरिया किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस का। गलती नहीं करना, ओरिजिनल स्फीयर का नहीं लेना है। ऑलवेज जो ये होगा ये हमारा किसका होगा, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू, जो फ्लक्स बनता है वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करेंगे, फाई के बदले इतना वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये रहा, और फाई के बदले कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना रह जाएगा हमारा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर में कितना चार्ज है, क्यू, कितना वॉल्यूम है वी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा क्या हो गया, रो, ठीक है। आप चाहें तो क्यू के बदले रो इंटू वी भी पुट कर सकते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो किसके टर्म में आएगा, रो के टर्म में आएगा। ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन होता है, हालांकि रेयर केस में होता है, कि जब आपको फार्मूला में ऐसा फार्मूला यूज़ करना पड़े जिसमें चार्ज ना हो बल्कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, तो आप क्या करेंगे, क्यू के बदले यहीं पर पुट कर देंगे रो इंटू वी, रो इंटू वी, बस हो जाएगा, काम बन जाएगा इससे। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखिए ये आउटसाइड का फॉर्मूला है और ये सेम है, पिछले क्लास में जो पढ़े सेम टू सेम वही फार्मूला है, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये इस तरीके का आउटसाइड में टर्म आ जाता है। अगर यहीं पर ये पॉइंट कहाँ पर आ जाए हमारा, चलिए यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाए, सरफेस पर आ जाए, ठीक है, तो यहीं पर हम कर देते हैं थोड़ा सा। अगर ये पॉइंट सरफेस पर आ जाए तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R है तो आप समझ जाएंगे कहाँ पर है ये पॉइंट, सरफेस पर है। तो ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग सेम टू सेम पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इनसाइड के लिए, ठीक है। जो प्रीवियस क्लास में हमारा इनसाइड में कितना चार्ज होता था, चाहे वो होलो स्फीयर हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, बट सॉलिड में कैसा, कंडक्टिंग, तो चार्ज अंदर में कितना प्रेजेंट होगा, 0। देयरफॉर अंदर में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमारा सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग का केस है, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस नॉन कंडक्टिंग में अंदर में पॉइंट पर हमको अगर फाइंड करना हो, जैसे यहाँ पर फाइंड करना हो या यहाँ पर या यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर आप देखिए क्या चार्ज 0 है इनसाइड, नहीं, इस बार तो 0 नहीं है। तो यही तो असली पॉइंट है, यही समझ में नहीं आता है कि अब हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे। तो चलिए हम बता रहे हैं, इसके लिए ये फिगर को मिटा देते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे, तो इसलिए हम सारा पॉइंट लिख दिए हैं। नॉन कंडक्टिंग पूछ दे या इंसुलेटिंग पूछ दे या डाइलेक्ट्रिक पूछ दे, मतलब क्या, नॉन मेटालिक स्फीयर है हमारा, ठीक है ना। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब अगर हमको इनसाइड में फाइंड करना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इनसाइड में अगर आ जाएगा तो R जो है इस बार स्मॉल r, ये तो छोटा हो जाएगा किससे, कैपिटल R से। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा फिगर हम बता रहे हैं, और इस फिगर को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। नहीं हुआ, इसको हटा रहे हैं एक बार, और इस बार बना रहे हैं, जैसा बन जाए वही सही रहेगा। चलिए ठीक है, अब इसको दोबारा नहीं हटाएंगे, यही रहेगा हमारा। तो सपोज कर लेते ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर है, ठीक है, जिसका सेंटर O है, और इसका अपना खुद का रेडियस क्या है, कैपिटल R है, और इस तरीके से चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट था। चलो ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे फिगर को, थोड़ा सा तो ख़राब होगा ही, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स बनाना पड़ता है, और ये एकदम इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस कॉपी लेके बैठे रहिए, कॉपी पेन लेके, और सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइए, एकदम इजीली समझ में आएगा, कुछ नहीं है ये सुनने। अब सपोज करते हैं हम लोग, यहाँ पर था तो आउटसाइड था, यहाँ पर था तो सरफेस था। अब सपोज कर लेते पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट P यहाँ पर आ गया है, तो ये O से P को मिला दो, ये हो गया हमारा क्या, स्मॉल r। अब ये स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस खींच लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ बताओ कि क्या ये पूरा का पूरा चार्ज, जैसे ये हमारा बड़ा वाला स्फीयर था, इस पर कितना चार्ज था, Q चार्ज था, और इसका जो वॉल्यूम था हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो रो इज इक्वल टू कितना था, Q अपॉन V। इसका वॉल्यूम V और इस पर चार्ज कितना Q, तो जो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो Q अपॉन V। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, है ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बट अब अगर ये अंदर वाला स्फीयर को देखो, ये हमारा बाहर वाला, ये तो ओरिजिनल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये तो ओरिजिनल वाला है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, जिसके अंदर हमको चार्ज लेना है। तो इसके अंदर तो पूरा का पूरा चार्ज तो नहीं आ गया है, तो कितना चार्ज आ गया, सपोज कर लेते हैं इसके अंदर चार्ज आ गया है कितना, हमारा Q डैश, ओके।
ध्यान देना है, इसके अंदर चार्ज कितना क्यू डैश, और इसका सपोज कर लेते हैं वॉल्यूम क्या वी डैश। बट दोनों का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि भाई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देयरफॉर अगर इस पर हम रो का बात करें तो रो जितना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बड़े वाला स्फीयर का है उतना ही गॉसियन सरफेस का भी है, बट थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, क्यू डैश अपॉन वी डैश। क्यों? क्योंकि हमने माना है इसके अंदर गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है क्यू डैश, और इसका वॉल्यूम कितना है वी डैश। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो ये पॉइंट पी हमारा, पॉइंट पी पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा ई, और इसका अगर हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसका हमारा सरफेस एरिया कितना है एस, तो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस, फिर एरिया वेक्टर इसका ये रहा, और एंगल अगेन कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है? फिगर अच्छे से देखना, अच्छे से वॉच करना, फिगर को एक दो बार देखोगे अच्छे से खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। खुद से थोड़ा मेहनत करना है, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें, तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस कितना हमारा क्यू डैश, और इसका वॉल्यूम कितना है वी डैश, विच इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान दो कि दोनों स्फीयर का तो वॉल्यूम, सबसे पहले हमको करना क्या, यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, तो देखो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आप देखेंगे कि ये गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा हमारा। ठीक है, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा, और गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका 1 जो है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि आप गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा उसको फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप ये चार्ज का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, दोनों फाइंड कर लीजिए और आप पुट कर दीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए गॉस लॉ। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर वॉल्यूम वी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले हम चार्ज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। देयरफॉर बड़े वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वही किसका होगा, छोटे वाले स्फीयर का भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो ये देखो, यानी क्यू डैश अपॉन वी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा वी। अब यहां पर फाइंड करो क्यू डैश, तो क्यू डैश ही है, वी डैश के बदले 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी का क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ कैंसिल करो, 4/3 पाई कैंसल। ओके, देयरफॉर क्यू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ध्यान दो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्यू डैश फाइंड हो चुका है। क्या फाइंड हो चुका है, क्यू डैश। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों को फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, ये क्यू डैश फाइंड हो चुका है। क्यू डैश कितना आया हमारा, क्यू डैश जो आया था वो आया था हमारा क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, यही आया था। ये साइड में हमने लिख लिया है इसको। चलिए अब सबसे पहले हम लोग फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। फ्लक्स थ्रू एरिया ds, ds से कितना फ्लक्स d फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। अब लिखते लिखते ये सब चीज हम लोग थक गए हैं, बहुत बार लिख चुके हैं फ्लक्स के बारे में। ई डॉट ds दैट इज ई ds कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। ज्यादातर केसों में आप देखते हैं 0 ही आता है, 0 आएगा या 90 आएगा। तो ये रहा ई ds हो जाएगा। देयरफॉर टोटल फ्लक्स फाई इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और डी फाई का वैल्यू कितना ई ds, ई तो बाहर आ जाएगा, और ये रहा ds का इंटीग्रेशन s, तो e इंटू एस के बदले 4 पाई आर स्क्वायर। अगेन गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलो
अच्छा, आप लोग जो है अब ये इतना टर्म कर लिए हैं, तो अब आ जाइए यहां पर देखते हैं, अप्लाई कर देते हैं गॉस लॉ। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि गॉसियन सरफेस से जितना फ्लक्स बन रहा है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, अब गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये चीज ध्यान रखना है, यही हमारा मेन पॉइंट है, इसी को पकड़ के चलना है, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, और एग्जाम में बहुत अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो इस पर घुमा फिरा के रहता है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसको। तो फाई जो है जी सरफेस से वो कितना बन रहा था हमारा, ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू, अब बताओ क्यू इनसाइड कितना है, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू, बताओ क्यू डैश का वैल्यू कितना फाइंड किया है हमने, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, और ये डिवाइड तो एप्सिलॉन नॉट है ही, ठीक है। तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यूब। चलो देयरफॉर ई फाइंड कर लो। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से हम लोग किसी भी सिस्टम का हमेशा क्या फाइंड करते आए हैं, इंटेंसिटी ही फाइंड करते आए हैं। देयरफॉर इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब। ये आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक आर ऊपर में बचेगा। देयरफॉर इंटेंसिटी ई, देखो कितना अच्छा फॉर्मूला आया है ये हमारा, इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लो, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये देखो ये हमारा क्या है, तो ये इनसाइड का फॉर्मूला आ गया है, किसका फॉर्मूला आ गया है, इनसाइड का, इंटेंसिटी इनसाइड। तो आप देख रहे हैं इंटेंसिटी जो है यहाँ पर, जो गॉसियन सरफेस का हम लोग रेडियस लेते हैं उसका कैसा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए एक बार इसको अच्छे से आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, हॉलो स्फीयर में कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड का कंडक्टिंग हो, तीनों सेम टू सेम पॉइंट है, ठीक है। अंदर में भी इनसाइड में भी इंटेंसिटी क्या होगा, 0। बट अगर सॉलिड में हम लोग नॉन कंडक्टिंग का बात करें तो आउटसाइड का सेम फॉर्मूला है, ठीक है, सरफेस का सेम फॉर्मूला है, बट इनसाइड में इसमें इंटेंसिटी 0 नहीं होगा। यही हमारा मेन पॉइंट था कि हमको इसमें देखना था इनसाइड में इंटेंसिटी कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दें तो ये देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट केस है, क्या है, ये हमारा क्यू इनसाइड, और क्यू इनसाइड में आप क्या देख रहे हैं, क्यू इनसाइड में आप देख रहे हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अंदर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि सरफेस पर ना पहुंच जाएं, इंटेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा। ये फॉर्मूला कह रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये तो इनसाइड वाला हो गया हमारा। अब देखो दूसरा पॉइंट हमारा किसका है, सरफेस वाला है। सरफेस में क्या है कि इंटेंसिटी ई इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कितना था हमारा, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सरफेस वाला आ गया। सरफेस पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और थर्ड हमारा क्या हो जाता है, तो आउटसाइड थर्ड हमारा पॉइंट क्या हो गया है, आउटसाइड। तो आउटसाइड में इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4π एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। यानी अब जैसे ही आप आउटसाइड जाते जाएंगे, आप आउटसाइड जब जाते हैं तो आपका इंटेंसिटी क्या होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है। क्या डिक्रीज होते रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉइंट डिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पॉइंट डिस्टेंस इंक्रीज होगा आउटसाइड के लिए, इसके लिए पॉइंट डिस्टेंस नहीं, आउटसाइड के लिए पॉइंट डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब हम ये तीनों पॉइंट को लेते हैं और तीनों पॉइंट से एक ग्राफ खींचते हैं। ये तीनों पॉइंट से एक अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो ये इंटेंसिटी वर्सेस पॉइंट डिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है। ये देखो, अच्छे से देख लो ग्राफ को, ग्राफ भी एग्जाम में आ जाता है। तो आपको सारा कुछ प्रैक्टिस करके रखना है, फॉर्मूला अलग से लिख के रखना है, डेरिवेशन को अलग कॉपी में करना है, ठीक है। सारा फॉर्मूला का एक अलग कॉपी बनाना है। फॉर्मूला के साथ साथ आप जिस फॉर्मूला में हम ग्राफ बताए हैं उसको भी नोट कर लें। ग्राफ भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में। चलिए, ये हमारा पॉइंट डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, आर है, पॉइंट डिस्टेंस है, और ये हमारा सपोज कर लेते हैं इंटेंसिटी ई है, और ये ओरिजिन है, या ये हमारा स्फीयर का क्या है, सेंटर है। तो अब देखो, जैसे हम ये पॉइंट डिस्टेंस बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, इस तरीके से बढ़ते आते हैं, और जब तक कि हम कहाँ पर ना पहुँच जाएं, जब तक कि हम सरफेस पर ना पहुँच जाएं। ये देखो, ये R इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट मीन्स कहाँ का पॉइंट है, ये सरफेस का, और ये R इज लेस देन कैपिटल R, ये किधर का बात हो रहा है, इनसाइड का, और स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये कहाँ का बात हो रहा है, आउटसाइड का, ठीक है। तो जब तक हम क्या करते हैं कि सेंटर से आगे बढ़ते जाते हैं और सरफेस तक नहीं पहुंच जाते हैं, तो इंटेंसिटी का कैसा डिपेंडेंसी है, पॉइंट डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स इंटेंसिटी इंक्रीजेज, जैसे जैसे पॉइंट डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। तो ये रहा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इसका, ये रहा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा कहानी है यहाँ पर, R। दैट मीन्स ये कहाँ पर का पॉइंट चल रहा है, इनसाइड का पॉइंट चल रहा है, और यहाँ पर जैसे ही पहुँच गए इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया, दैट मीन्स ये कहाँ का पॉइंट चल रहा है, ये सरफेस का। अब जैसे ही हम सरफेस से आगे बढ़ेंगे तो हमारा इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ, कर्व ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा इंटेंसिटी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दैट मीन्स 1/R स्क्वायर। तो ये हमारा एक अच्छा सा ग्राफ है, ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस पॉइंट डिस्टेंस का, आपको याद रखना चाहिए ये ग्राफ। तो ये हमारा एप्लीकेशन नंबर 3 था। आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए और अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है। और फिर हम लोग इसके आगे इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स है, उसको भी करेंगे, जो जेईई लेवल वाले न्यूमेरिकल्स हैं। देखो, बोर्ड के लिए ये सब टॉपिक जो है इतना तक पढ़ना काफ़ी सफिशिएंट ही है ना, जहाँ तक कि ज़्यादा ही हो जाता है। बट अगर आप जेईई का क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे हम लोग, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और जो इस पर बेस्ड सॉल्यूशन प्रॉब्लम है उसको करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस थ्योरी तो हो गया, अब इस पर हमको क्या करना है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट इसका लगाना है। और अब अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर जो है एप्लीकेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। 5 एप्लीकेशन पढ़ना है, 3 हो चुका है, 2 और हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए, और अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करते रहना है और लाइक करना है, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँचे हैं, अगर आप अच्छे से यहाँ तक देखे हैं तो आपको ज़रूर पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और जो प्रीवियस 3-4 लेक्चर है, जैसे 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, ये सब हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट है तो उसमें आप देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2020 के नाम से प्लेलिस्ट है।
सोच रहे हैं प्रॉब्लम्स जो है या न्यूमेरिकल्स उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना दें, ठीक है। और हम लोग इस तरीके से अपना स्टडी को जारी रखेंगे। और शेयर थोड़ा करना है इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और हम लोग अच्छे से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख सकें। ओके, चलिए आज का क्लास यही तक, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।